महाभारत के प्रसंग में रचित श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र के विशाल रणभूमि से होता है। यहाँ पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं और इसी पृष्ठभूमि में अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मिलता है। गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला भी है। ये हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग के विभिन्न रूपों से परिचय कराती है। साथ ही शिव पुराण और भागवत पुराण के अनेक प्रसंगों में भी इसी ज्ञान का विस्तार देखने को मिलता है, जहां भगवत भक्ति, समर्पण और परमात्मा की महिमा का वर्णन मिलता है। समय और परिवेश चाहे कितना भी बदल जाए, गीता का संदेश चिरंतन है। आज के आधुनिक समय में जब हम जीवन में सफलता, करियर और परिवार जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, तब गीता के उपदेश हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भागवत पुराण में बालक ध्रुव की कथा बताई गई है, जो तप और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार कर महानता को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार शिव पुराण में वर्णित अनेक कथाएं, जैसे कि मार्कंडेय ऋषि की, दिखाती हैं कि एक सच्चे भक्त को सदैव अपने आराध्य का संरक्षण मिलता है। इसी आलोक में गीता का संदेश समस्त मानव जाति को समर्पित है। जब हम गीता के मूल तत्वों पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि इसका सार केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। इसकी शिक्षाएं हमारी दिनचर्या से लेकर सबसे उच्च आध्यात्मिक धरातल तक जाती हैं। उदाहरण के लिए, आज के समय में जब हमें अपने करियर का चुनाव करना हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई कठोर निर्णय लेना हो, गीता का कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग हमें दिशा दिखाते हैं। अब आइए हम गीता के प्रत्येक अध्याय के मुख्य पहलुओं पर चलते हैं, साथ ही विभिन्न आधुनिक उदाहरणों और पुराणों में वर्णित कथाओं का समावेश करते हुए इसका विस्तृत सार समझने का प्रयास करते हैं। भाग 2। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। उनके मन में नैतिक द्वंद्व पैदा होता है। अपने ही बंधु बांधवों से लड़ना क्या धर्म के विरुद्ध नहीं है? वह अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकते। इस अध्याय में अर्जुन का विषाद मानवीय भावनाओं की चरम अवस्था है। आधुनिक जीवन में भी कई बार हम नैतिक दिशाहीनता और भ्रम में पड़ जाते हैं। नौकरी या पारिवारिक संबंधों में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं या हमें अपने नैतिक आचरण से समझौता करना पड़ रहा है। अर्जुन विषाद योग हमें यह दिखाता है कि जीवन में आने वाले हर प्रकार के द्वंद्व केवल हमारे मन से उत्पन्न होते हैं और इनका समाधान भी हमें उसी मन के परिष्कार से प्राप्त होता है। भागवत पुराण में भी कई पात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी द्वंद्व से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का विरोध किया क्योंकि उसका पथ अधर्म पर था। यह एक पारिवारिक संबंध की कठिन स्थिति थी, फिर भी प्रहलाद ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन विषाद योग की भांति प्रहलाद का भी संकट परिवार के भीतर ही था, लेकिन वह धर्म और सत्य के मार्ग पर अविचलित रहा। भाग 3। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। इसी सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अधर्म को रोकना ही उनका परम कर्तव्य है। सांख्य योग में आत्मा और शरीर, नैष्कर्म्य और कर्म, स्थिर बुद्धि और चंचल चित्त जैसे विषयों पर अद्भुत प्रकाश डाला गया है। आधुनिक समय में जब व्यक्ति मृत्यु का भय रखता है या अपनों को खोने का डर रहता है, तब हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। ठीक उसी प्रकार जैसे शिव पुराण में वर्णित है कि समस्त जीव शिव के अंश हैं, उनकी ही शक्ति से संचालित हैं। इससे हमें सुरक्षा का भाव और जीवन की गहरी समझ मिलती है। आजकल के दौर में यदि हमें करियर में बहुत अस्थिरता महसूस होती है,
या हमें बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है, तब भी यह विचार करना चाहिए कि हम अपने स्थायी स्वरूप, अपने आत्मिक बल को पहचानें। नौकरी, व्यवसाय या किसी भौतिक स्थिति से हमारा असली अस्तित्व निर्धारित नहीं होता। हम अमर आत्मा हैं जो मात्र अनुभव संग्रह करने आई है। शिव पुराण में भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है, परंतु इसका तात्पर्य मनुष्य के भीतर के अज्ञान का संहार है। जिस तरह शिव की जटा से गंगा प्रवाहित होती है, उसी तरह हमारे भीतर भी ज्ञान की धारा प्रवाहित हो सकती है, यदि हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लें। भाग 4, तृतीय अध्याय, कर्मयोग। धर्म हमें सिखाता है कि अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ कर्म है। भागवत पुराण में महर्षि नारद अनेक कथाओं के माध्यम से कर्म के महत्व का बखान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्वाला कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, लेकिन वह भी निरंतर अपने कर्तव्यों में लगा रहता था। उसकी भक्ति इतनी सरल और सच्ची थी कि भक्तिमय कर्म करते करते उसे भगवान का साक्षात्कार मिला। इसी तरह आज के समय में यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका प्रमुख कर्म है पढ़ाई। यदि कोई गृहस्थ है तो उसका प्रमुख कर्म है परिवार का पालन पोषण। यदि कोई नौकरी पेशा है तो उसकी जिम्मेदारी है ईमानदारी और कठोर परिश्रम से अपने कार्य को करना। गीता में कर्म को यज्ञ के समान बताया गया है। यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण की भावना से किया गया कर्म। चाहे वह ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर के किसी सदस्य की देखभाल, यदि हम इसे कर्तव्य भाव से संपन्न करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। आजकल लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब बड़े पैमाने पर नाम, पैसा और शोहरत है, लेकिन गीता कहती है कि सफलता तो वह है जो भीतर संतुष्टि लाए। कर्मयोग में फल की आसक्ति छोड़कर किया गया हर कर्म व्यापक स्तर पर कल्याणकारी होता है। भाग 5, चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस संदर्भ में शिव पुराण में दक्ष यज्ञ की कथा प्रसंग का स्मरण होता है। दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उसमें अहंकार की प्रधानता थी। परिणाम स्वरूप वह शिव का अपमान कर बैठा और यज्ञ का परिणाम अनिष्टकारी हुआ। इससे हमें समझ में आता है कि बिना सम्यक ज्ञान के कर्म हमारे अहंकार को पोषित कर सकता है और अंत में हमें कष्ट ही होता है। आधुनिक उदाहरण के तौर पर, यदि कोई वैज्ञानिक महान खोज करता है लेकिन उसमें अहंकार आ जाए कि वही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके खोज का उद्देश्य भटक सकता है। लेकिन यदि वह ज्ञान को मानवता की भलाई के लिए उपयोग करे और निजी अहंकार को त्याग दे, तो उसका कर्म वास्तव में मुक्तिदायक हो जाता है। गीता का यह संदेश है कि ज्ञान के प्रकाश में किया गया कर्म ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाता है। वह ज्ञान न केवल पुस्तकों से, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। जब वह ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाता है, तब स्वयं का और ईश्वर का भेद मिटने लगता है। भाग 6, पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। घर गृहस्थी में रहकर भी मनुष्य पूर्णतया सन्यासी हो सकता है, यदि वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए उसके फल की कामना छोड़ दे। भागवत पुराण में राजा जनक का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। वह एक महान राजा होते हुए भी पूर्ण सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वह महल में रहते, प्रजा का प्रशासन संभालते, फिर भी उनकी आसक्ति भोगविलास में नहीं थी। आज के समय में भी हम अपने दफ्तर में काम करते हुए, व्यापार संभालते हुए या परिवार को संभालते हुए अंदर से एक सन्यासी हो सकते हैं। हमें बस यह समझना है कि अंत में सब कुछ उसी परम तत्व का ही विस्तार है। यदि घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता है तो वह भी एक परम कर्तव्य है, परंतु उस धन में आसक्त हो जाना और उसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेना दुखों का कारण बनता है। भाग 7, षष्ठ अध्याय, अध्यात्म योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। ध्यान योग से जुड़ा एक सुंदर उदाहरण भागवत पुराण में मिलता है।
जहां परीक्षित को श्राप मिलता है और उन्हें केवल 7 दिन का समय ही शेष बचता है। ऐसे में वे पूरी तरह से ईश्वर के चिंतन में लीन हो जाते हैं और सुखदेव जी से भागवत कथा सुनते हुए अपनी चेतना को परमात्मा में स्थापित कर लेते हैं। यह चरम ध्यान का ही स्वरूप है। आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं कि आजकल ध्यान को तनाव मुक्ति का एक उपाय माना जाने लगा है, लेकिन गीता के दर्शन से हमें समझ में आता है कि ध्यान का उद्देश्य केवल तनाव कम करना नहीं है, बल्कि आत्म प्राप्ति की दिशा में बढ़ना है। इसके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर ध्यान करते हैं, कुछ आसन प्राणायाम के माध्यम से चित्त को स्थिर रखते हैं। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे कार्य में एकाग्रता बढ़ती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। भाग 8, सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। जब हम भागवत पुराण की कथाओं पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि कंस और शिशुपाल जैसे अधार्मिक व्यक्ति भी इसी जगत में पैदा हुए और प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे परम भक्त भी। शिव पुराण में भी हमें अनेक असुरों की कथाएं मिलती हैं, जिनके सामने अंततः ईश्वर की महाशक्ति प्रकट होती है। इसका अभिप्राय है कि चाहे कोई भी रूप हो, सब कुछ उसी परम शक्ति का भाग है। बस कोई अपना मार्ग अधर्म में ले जाता है तो कोई धर्म में। अगर आधुनिक युग में हम विज्ञान को देखें तो पाएंगे कि अणुपरमाणु से लेकर ब्रह्मांड के तारों तक सब एक नियम से संचालित हैं। वैज्ञानिक इन नियमों का अध्ययन करते हैं और उनसे नई खोजें निकलती हैं। गीता कहती है कि इन सभी नियमों के मूल में जो चेतना है वह ईश्वर है। अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया कि अंत समय में व्यक्ति को कैसे स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि सुख दुख के भंवर में भी हर क्षण ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान और कर्तव्य परायणता हमें उस परम धाम की ओर ले जाते हैं। भागवत पुराण में भी बार बार यही संदेश आता है कि अंत समय में ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा सहारा है। मार्कंडेय ऋषि की कथा शिव पुराण में इसी बात को दर्शाती है। उन्होंने मृत्यु के भय से संपूर्ण श्रद्धा के साथ शिव की आराधना की और यमराज को भी वापस लौटना पड़ा। आधुनिक जीवन में जिस समय हम रोगों से पीड़ित होते हैं या मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उसी समय इस योग का सार समझना चाहिए। अध्यात्म केवल वृद्धावस्था या बीमारियों का पीछा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारा मूल आधार है। यदि हम रोज कुछ क्षण ईश्वर के स्मरण में बिताएं, तो जीवन का अंतिम क्षण भी दिव्य बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो ज्ञान है वह राज विद्या है, यानी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मनुष्य को सबसे परम अवस्था तक पहुंचा सकता है। साथ ही वह कहते हैं कि यह राजगुह्य भी है, यानी गुप्त होने पर भी सबके लिए सुलभ है। इसका आशय है कि गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जो इसकी जिज्ञासा रखता है, लेकिन यह किसी पर थोपे जाने वाली शिक्षा नहीं है। इस अध्याय में भक्ति की महिमा विस्तृत रूप से समझाई गई है। ईश्वर सर्वव्यापी है और उसकी उपासना में तनिक भी कपट या दिखावा नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण में भी विदुर की कथा आती है, जहां विदुर ने कृष्ण के लिए प्रेम से केले के छिलके परोसे और भगवान ने प्रेमवश छिलके ही ग्रहण कर लिए। इसका अर्थ है कि ईश्वर को आपके भोग विलास से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और भक्ति से प्रसन्नता मिलती है। आज के समय में जब लोग अक्सर कर्मकांड को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि वास्तविक भक्ति तो प्रेम, विश्वास और समर्पण में निहित है। कोई चाहे मंदिर जाए या न जाए, यदि उसके हृदय में प्रेम है तो उसे उस परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
दशम अध्याय में भगवान अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही जल में रस हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं ही अग्नि की ज्वाला में तेज हूं। इससे व्यक्ति को यह बोध होता है कि जो भी शक्ति, सौंदर्य या प्रतिभा हमें प्रकृति में दिखाई देती है, वह सब ईश्वर की लीला है। शिव पुराण में शिव को पंच तत्वों का स्वामी बताया गया है। समस्त प्रकृति शिव की शक्ति से संचालित है। भागवत पुराण भी कहता है कि जो कुछ भी अद्वितीय है, आकर्षक है, वह भगवान की ही विभूति है। अगर हम आधुनिक जीवन में देखें तो हमें महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और दार्शनिकों के रूप में सारी प्रतिभा का मूल उसी ईश्वर में मौजूद दिखता है। यह योग हमें अहंकार से बचाता है। यदि हमारे भीतर कोई योग्यतानुसार प्रतिभा है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह लोक कल्याण के लिए परमात्मा ने ही हमें दी है। आंधी, तूफान, प्रकृति के बड़े बदलाव, सब कुछ उसी दिव्य प्रकृति के उदाहरण हैं। यह ज्ञान हमें नम्रता और कृतज्ञता की ओर ले जाता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तब श्री कृष्ण उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और अर्जुन देखता है कि सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के रूप में समाया हुआ है। समय, काल और दिशाएं सब उनके भीतर हैं। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर विस्मित और भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सखा की तरह दिखने वाला श्री कृष्ण पूरे जगत का अधिष्ठाता है। भागवत पुराण में भी हमें कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां कृष्ण बाल रूप में अपनी माता यशोदा को मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। शिव पुराण में शिव का भी अकल्पनीय विराट स्वरूप वर्णित है, जहां शिव की जटाओं से निकलने वाली महाशक्ति ही सृष्टि का आधार बनती है। आधुनिक अर्थों में यह अध्याय हमें बताता है कि हम जिस ईश्वर को मनुष्य रूप में या किसी मूर्ति रूप में पूजते हैं, उसकी वास्तविकता अनंत है। जब हम किसी विशाल पर्वत को देखते हैं अथवा सुदूर अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें उस विराट सत्ता का आभास होने लगता है। हमें एहसास होता है कि हम उस अनंत चेतना का एक छोटा सा अंश हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या साकार रूप की भक्ति श्रेयस्कर है या निराकार की। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु मनुष्य के लिए साकार रूप की भक्ति सरल है। भक्ति का मूल तत्व है प्रेम और समर्पण। भगवान न ही रूप से बंधे हैं, न ही नाम से, वे तो भाव के भूखे हैं। भागवत पुराण का प्रत्येक प्रसंग कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। गोपियों की भक्ति, राधा का अनन्य प्रेम, यशोदा का वात्सल्य, यह सब भक्ति के ही विविध रूप हैं। शिव पुराण में पार्वती की भक्ति ने उन्हें शिव की अर्धांगिनी बना दिया। इसका अर्थ है कि जब प्रेम और समर्पण चरम पर पहुंच जाते हैं, तो भक्त और भगवान के बीच भेद मिट जाता है। आज के युग में जब भक्ति को लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, गीता कहती है कि भक्ति विवेक के साथ भी की जा सकती है। यदि हम सच्चे मन से परमात्मा में प्रेम रखते हैं, तो हमारा व्यवहार, बोलचाल, दृष्टिकोण सब बदल जाता है। जिस दिन हमें इस चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, उस दिन ज्ञान के साथ विज्ञान का भी मिलन हो जाता है। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाने लगते हैं। भाग 14, त्रयोदश अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान यहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते हैं। क्षेत्र से तात्पर्य है हमारा शरीर और यह संपूर्ण भौतिक जगत, जबकि क्षेत्रज्ञ वह चेतना है
जो इस शरीर का साक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ही सर्वत्र क्षेत्रज रूप में विद्यमान है। आधुनिक उदाहरण लें तो जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर शरीर है और उसमें काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चेतना है। हार्डवेयर बदल सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना वह निष्प्राण रहता है। हमारा शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, जबकि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। शिव पुराण में शिव को पुरातन चेतना का प्रतीक माना जाता है, जो स्वयं तो निर्गुण है, परंतु सृष्टि के समस्त क्षेत्र में व्याप्त हैं। यही ज्ञान हमें बताता है कि हम दूसरों से अलग नहीं हैं। हम सब ईश्वर के अंश होने के कारण एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। जब यह समझ गहराती है तो द्वेष, ईर्ष्या और घृणा दूर होने लगते हैं। भाग 15 चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रकृति का विस्तार से वर्णन है। ये गुण प्राणी मात्र को प्रभावित करते हैं और उसके स्वभाव और आचरण को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण शुद्धि, ज्ञान और शांति लाता है। रजोगुण क्रिया, महत्वाकांक्षा और भाग दौड़ बढ़ाता है। तमोगुण आलस्य, भ्रम और अज्ञान का कारण बनता है। भागवत पुराण में भी इन गुणों का वर्णन अनेक चरित्रों के माध्यम से हुआ है। प्रहलाद सत्व गुण का प्रतीक है। वह शांत, धीर और सात्विक है। हिरण्यकशिपु रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, जो उसे क्रूरता और अहंकार की ओर ले जाता है। शिव पुराण में भी रज, तम और सत्व की चर्चा मिलती है, जहां त्रिदेवों ब्रह्मा, रज, विष्णु, सत्व और महेश तम के रूप में सृष्टि का संतुलन होता है। आज के आधुनिक समाज में भी ये तीन गुण दिखाई देते हैं। कुछ लोग सत्व प्रधान होते हैं, शांति प्रिय, दयालु और दूसरों की सहायता करने वाले। कुछ रजसिक होते हैं, हमेशा क्रियाशील, महत्वाकांक्षी और अस्थिर। कुछ तमसिक होते हैं, आलसी, नकारात्मक सोच रखने वाले। गीता कहती है कि हमें अपने भीतर सत्व गुण को प्रबल करना चाहिए। इसके लिए खान पान, आचरण और मनन चिंतन को शुद्ध करना आवश्यक है। भाग 16 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण यहां संसार को एक उल्टे पेड़ की तरह बताते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यह पेड़ मायाजाल का प्रतीक है। इसकी पत्तियों पर वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिखा है, परंतु यदि हमें वास्तविक मुक्ति चाहिए तो हमें इस पेड़ की जड़ों को काटना होगा, जो आसक्ति की जड़ें हैं। भागवत पुराण में कई राजाओं की कथाएं वर्णित हैं, जो अपने भौतिक ऐश्वर्य पर अत्यधिक आसक्त थे, लेकिन अंततः उन्हें भी यह समझना पड़ा कि सच्चा सुख केवल भक्ति में है। शिव पुराण भी बताता है कि सृष्टि में सब कुछ क्षणभंगुर है, सिवाय उस परम चेतना के। आधुनिक उदाहरण के लिए हमें देखने को मिलता है कि अनेक सफल उद्यमी, अभिनेता या खिलाड़ी अपार दौलत और शोहरत के बाद भी अंत में एक आंतरिक शांति की तलाश में अध्यात्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां हमें सीमित स्तर पर ही संतुष्ट कर पाती हैं। भाग 17 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, दया, आत्मसंयम और विनम्रता मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। आसुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार, कपट और लोभ पतन का कारण बनते हैं। भागवत पुराण में जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष होता है, तो यह सिर्फ भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि गुणों का टकराव है। शिव पुराण में भी भस्मासुर जैसे पात्र आसुरी वृत्ति का प्रतीक है, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके स्वयं का ही नाश कर लेते हैं। आज के युग में भी दैवी और आसुरी स्वभाव हमारे भीतर ही मिलते हैं। कभी हम परोपकारी होते हैं, तो कभी स्वार्थ या क्रोध हम पर हावी हो जाता है। यदि हमें दैवी गुण बढ़ाने हैं, तो गीता के उपदेशों का अनुकरण करना होगा। खुद को अनुशासित रखना, सत्य का पालन करना और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखना जरूरी है। भाग 18 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण यहां श्रद्धा के 3 रूपों की चर्चा करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिस तरह भोजन 3 प्रकार का होता है, वैसा ही हमारी श्रद्धा और पूजा भी होती है।
सात्विक श्रद्धा हमें सत्य के मार्ग पर ले जाती है, राजसिक श्रद्धा हमें दिखावे और यश की ओर, जबकि तामसिक श्रद्धा अज्ञान और कट्टरता की ओर ले जाती है। शिव पुराण में कई साधकों का वर्णन है जो कठोर तप करते हुए भी अपनी तपस्या का आधार रजसिक या तामसिक प्रवृत्ति में ले गए। उन्हें शक्ति तो मिली, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। इसलिए इच्छा से प्रेरित तप की बजाय समर्पण और प्रेम से की गई साधना ही श्रेष्ठ मानी गई है। आधुनिक जीवन में कभी कभी घर में नियम बनाए जाते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाए, कैसे पूजा की जाए। यह सब ठीक है, परंतु यदि उसके पीछे सच्ची श्रद्धा और प्रेम न हो तो वह अथवा तो कर्मकांड बनकर रह जाता है या फिर अहंकार को बढ़ा देता है। भाग 19, 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण गीता का सार देते हैं। वे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्मों कृत्रिम आडंबरों का त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। भगवान आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने से मैं तुम्हारे समस्त पापों। The Bhagavad Gita, a timeless scripture, offers profound wisdom and guidance for every aspect of life. Its teachings, delivered by Lord Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, continue to inspire and enlighten us even today. अर्जुन इस ज्ञान को सुनकर सारी शंकाओं से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि वास्तविक धर्म ईश्वर की भक्ति और कर्तव्य पालन में है। अब उन्हें युद्ध करने और अपने धर्म की रक्षा करने में कोई संशय नहीं है। भागवत पुराण में भी परमहंस अवस्था को ही मोक्ष कहा गया है, जहां जीव अपने को पूर्णतया परमात्मा को समर्पित कर देता है। शिव पुराण में भी बार बार शिव की शरणागति का महत्व बताया गया है कि जो भी सच्चे हृदय से महादेव को पुकारता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। In today's fast-paced world, the teachings of the Gita hold even greater significance. They remind us to stay true to our duties, maintain inner peace, and seek a higher purpose beyond material pursuits. The Gita's wisdom helps us navigate the complexities of modern life with clarity and grace. भाग 20, गीता की आधुनिक प्रासंगिकता। आज जब हम गीता को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो पाते हैं कि इसकी शिक्षाएं हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रतियोगिता से भरे समाज में सम्मिलित होते हुए भी भीतर से शांत, कर्मठ और ईश्वरीय चेतना से जुड़ा रहना गीता सिखाती है। भागवत पुराण का प्रेम और शिव पुराण की विनाशक ताकत दोनों ही दिखाते हैं कि संसार सदैव परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे भीतर की दिव्य ज्योति अटल है। व्यावहारिक रूप से सोचें तो जब हम ऑफिस में काम करते हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाते हैं तो हमें राजसिक गुणों की जरूरत होती है, ऊर्जा और क्रियाशीलता। मगर इससे आसक्ति न पैदा हो, इसलिए सत्व गुण को भी मजबूत करना होगा। गीता की यह संतुलनकारी भूमिका समय समय पर हमारे बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष को सही दिशा देती रहती है। अंततः गीता का संदेश हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसके गहन विचार और शिक्षाएं हमें न केवल जीवन के संघर्षों में बल्कि आत्मिक उन्नति के मार्ग पर भी प्रेरित करती हैं। जब हम गीता को अपने भीतर आत्मसात करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में जीवन के सार को समझ पाते हैं। समय की मांग है कि हम गीता को केवल धार्मिक पुस्तक मानकर न छोड़ दें, बल्कि इसके संदेश को अपने भीतर उतारें। भले ही हम भोजन करें, व्यायाम करें, ध्यान करें या व्यवसाय में नई योजनाएं बनाते हों, हर जगह गीता का ज्ञान जागृत और साक्षी भाव रखने में मददगार हो सकता है। भाग 21, कर्म और समर्पण का संगम। गीता कहती है कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है तब तक हमें कर्म करना ही होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि किस भावना से कर्म किया जाए। यदि हम कर्म को लोभ, क्रोध, भय या अहंकार से प्रेरित होकर करेंगे तो उससे केवल बांधने वाले परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम वही कर्म ईश्वरीय भावना से अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप समाज और परिवार के कल्याण के लिए करेंगे तो वह। भाग 21,
कर्म और समर्पण का संगम गीता कहती है कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है तब तक हमें कर्म करना ही होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि किस भावना से कर्म किया जाए। यदि हम कर्म को लोभ, क्रोध, भय या अहंकार से प्रेरित होकर करेंगे तो उससे केवल बांधने वाले परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम वही कर्म ईश्वरीय भावना से, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप समाज और परिवार के कल्याण के लिए करेंगे तो वह कर्मयोग का अर्थ यह नहीं कि हम फल की चाह ही छोड़ दें, बल्कि यह कि फल के प्रति आसक्ति न रखें। जब फल की प्राप्ति हो जाए तो कृतज्ञ हों और न मिले तो विचलित न हों, और भी आगे बढ़कर देखें तो सत्य, प्रेम और करुणा के साथ किया गया कर्म अपने आप भक्ति का रूप ले लेता है। यही भक्ति हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि पार्वती ने कठिन तप करके शिव को प्राप्त किया। वह भी एक कर्म था जिसे उन्होंने भक्ति और श्रद्धा से किया। अंत में उन्हें शिव के रूप में वह फल मिला जो संसार के कल्याण का मार्ग बना। गीता का सार यही है कि अपने कर्म को भक्ति और समर्पण के साथ करें। पार्वती का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हैं तो वह ईश्वर की आराधना बन जाता है। इस प्रकार गीता हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आत्मा अजरामर है, शरीर क्षणभंगुर। कर्म करना अनिवार्य है, परंतु मोह से ग्रस्त हुए बिना। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करे। भक्ति प्रेममय समर्पण है, किसी दिखावे या बाध्यता पर आधारित नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ उसी का रूप या विस्तार है। यदि हम इस सार को हृदयंगम कर लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन और मृत्यु को एक बड़े चक्र के रूप में देखने लगते हैं, नश्वर वस्तुओं में जरूरत भर आसक्ति रखते हैं और शेष समय ईश्वर, समाज और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दूसरा, अपने कर्तव्यों का पालन करें लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। और तीसरा, सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न रहें जिससे समाज और स्वयं दोनों का कल्याण हो। आधुनिक जीवन की भागम भाग में इसके लिए कुछ सरल उपाय हो सकते हैं। रोज कुछ देर ध्यान या प्रार्थना करें, भक्ति गीत सुने या अपने आराध्य का स्मरण करें। सदाचरण को सुदृढ़ रखें, सत्य बोले, हिंसा से बचें, परोपकार करें। समय समय पर किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करें, दान दें। खान पान और जीवन शैली में सत्व बढ़ाने वाले विकल्प चुनें। इन सभी से हमें भौतिक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी मिलेगी और अंतर्मन में शांति भी रहेगी। सेक्शन मॉडर्न एग्जाम्पल्स एंड इंस्पिरेशन। भाग 23 आधुनिक उदाहरण और प्रेरणा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बगैर मन लगाकर पढ़ाई करें। यही कर्मयोग है। यदि आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो अपने कार्य को निष्ठा से करें लेकिन अहंकार न आने दें। यही ज्ञान युक्त कर्म है। यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार को प्रेम और दया से पालें परंतु हद से अधिक मोह न पालें। यही सत्व गुण को बढ़ाने वाला आचरण है। कोरोना जैसी महामारी के समय डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य कोरोना वॉरियर्स ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। यह भक्ति योग का एक रूप है जहां अपनी क्षमता को लोकहित में लगाया गया। In the face of unprecedented challenges, the teachings of the Gita shine through, guiding us with wisdom and resilience. The spirit of selfless service, as embodied by the Corona warriors, echoes the timeless principles of duty and sacrifice. जब हम ऐसी घटनाओं को गीता के प्रकाश में देखते हैं तो समझ में आता है कि गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, वह हमारे दैनिक जीवन की हर परिस्थिति पर लागू हो सकती है। The sweetness of devotion reveals itself in the myriad ways we connect with the divine. Through love, service, and unwavering faith,
We explore the profound relationships that transcend the battlefield and touch the very essence of our being. भाग 24 भक्ति में मधुरता और ईश्वर का सान्निध्य। भागवत पुराण में रसों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति। श्री कृष्ण ने अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार का संबंध दर्शाया है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की भक्ति में मनुष्य अपनी मनोवृत्ति और भाव के अनुसार प्रेम का अनुभव कर सकता है। गीता भी भक्ति योग में उसी प्रेम का वर्णन करती है जहां परमात्मा के साथ भक्त का नाता घनिष्ठ हो जाता है। लव एंड सरेंडर। शिव पुराण में पार्वती और शिव का संबंध भी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। शिव की कठोर तपस्या के आगे पार्वती ने अपना समर्पण दर्शाया और फलस्वरूप समस्त सृष्टि में उनका युगल पूजनीय हुआ। जीवन में भी अगर हम किसी उद्देश्य के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित हों तो हमें सफलता और संतुष्टि मिलेगी। आधुनिक समय में भी हमें प्रेम और समर्पण की महिमा देखनी चाहिए। चाहे वह किसी संस्थान के लिए हमारा योगदान हो, समाज सेवा हो या आध्यात्मिक जीवन हो, जब हम उसे निस्वार्थ तरीके से जीते हैं तो वह प्रेम अपने आप हमारा मार्गदर्शन करता है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवत पुराण और शिव पुराण हमें अंततः इस सत्य की ओर ले जाते हैं कि परमात्मा एक ही है, उसमें ही सब कुछ अंतर्निहित है। चाहे कोई भी धर्म हो या कोई भी मार्ग, सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के भीतर की भावनाएं, प्रेम, करुणा, समर्पण और सत्य के प्रति निष्ठा। यही कारण है कि गीता को विश्व भर में जीवन दर्शन के अद्भुत ग्रंथ के रूप में सम्मान प्राप्त है। जब अर्जुन ने शुरुआत में शस्त्र डाल दिए थे तब वह मोह और द्वंद्व में फंसे हुए थे, लेकिन गीता के उपदेशों ने उनकी बुद्धि को स्थिर किया, उन्हें मार्ग दिखाया और धर्म रक्षा के लिए प्रेरित किया। आज हमारे सामने युद्ध भूमि का रूप भले ही अलग हो, लेकिन द्वंद्व वही है। क्या सही है, क्या गलत है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हों, हमारा कर्तव्य क्या है। गीता का शाश्वत संदेश यही है कि यदि हम अशांत मन से फैल रही आसक्तियों और अहंकार को त्याग कर ईश्वर की ओर उन्मुख हों तो हमें परम शांति और सफलता दोनों प्राप्त हो सकती है। अब जब आप इस दिव्य संवाद से परिचित हैं तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहे, पूर्ण प्रयास से कर्म करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। इसी में जीवन की पूर्णता है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे YouTube चैनल दिव्य गीता संदेश को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और भी प्रेरणादायक और ज्ञानमय सामग्री ला सकेंगे।